नमस्कार दोस्तों, आल्द्रू एकेडमी में आपका जोरदार स्वागत है। आज हम आपके एमए पॉलिटिकल साइंस के पेपर MAPS 03 यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जबरदस्त तैयारी करेंगे। इस वीडियो में हम जून 2026 परीक्षा के लिए सेक्शन ए के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से आप क्या समझते हैं? साथियों, इस प्रश्न पर तो स्टार मार्क लगा लीजिए। देखिए कितनी बार पूछा गया है। 2020, 2016, 2021, 2017, 2023 और 2019। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे अच्छे से समझकर याद कर लीजिएगा। तो चलिए इसका उत्तर समझते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सीधा सा मतलब है वह प्रक्रिया जिसमें अलग अलग देश अपने राष्ट्रीय हितों यानी नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि हर देश का हित अलग होता है तो कभी कभी उनमें टकराव भी होता है। इसी टकराव और सहयोग के अध्ययन को ही हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, यह भी एक बहुत ही जरूरी सवाल है। 2019, 2024 और 2017 में ये आ चुका है, तो इस पर भी पूरा ध्यान दीजिएगा। यथार्थवाद को आप ऐसे समझिए, ये विचारधारा मानती है कि इंसान स्वभाव से स्वार्थी होता है और वो हमेशा शक्ति यानी पावर हासिल करना चाहता है। यथार्थवादियों का कहना है कि शिक्षा या नैतिकता से इंसान का यह स्वभाव नहीं बदलता, और यही बात देशों पर भी लागू होती है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। उत्तर, दक्षिण संवाद का तात्पर्य क्या है? यह प्रश्न भी परीक्षा में कई बार दोहराया गया है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। इसका बहुत ही सरल उत्तर है। उत्तर का मतलब है विकसित देश यानी अमीर देश, और दक्षिण का मतलब है विकासशील देश यानी गरीब या विकास कर रहे देश। तो इन दोनों तरह के देशों के बीच आर्थिक मुद्दों पर जो बातचीत और सहयोग होता है उसे ही उत्तर दक्षिण संवाद कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, हमास क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, हमास एक फिलिस्तीनी इस्लामी संगठन है। यह गाजा पट्टी पर शासन करता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कई देश इसे एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से आप क्या समझते हैं? ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार आता है। देखिए, जब आतंकवाद की घटनाएं हिंसा या डर फैलाने का काम एक देश की सीमाओं से बाहर निकलकर कई देशों तक फैल जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कहते हैं। इसमें शामिल अपराधी और पीड़ित दोनों ही अलग अलग देशों के हो सकते हैं। दोस्तों, एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी जानकारी, अगर आप इस परीक्षा में 75% से भी ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो हमारी इस पूरी सब्जेक्ट गाइड को जरूर डाउनलोड करें। ये एक PDF बुकलेट है जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। इसे डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी जाकर डाउनलोड करें। चलिए कोर्स पर वापस आते हैं। प्रश्न 6 है, खेल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? यह भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे भी अच्छे से तैयार करना है। खेल सिद्धांत या गेम थ्योरी एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसको ऐसे समझिए, जब दो या दो से ज्यादा पक्ष किसी टकराव की स्थिति में होते हैं तो वे क्या फैसला लेंगे, उनके व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ये एक तरह से रणनीति बनाने का विज्ञान है। अगला प्रश्न है, दक्षेश यानी सारसी का पूरा नाम लिखो। दोस्तों, यह सवाल 2015, 2016 और 2017 लगातार पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सीधा सा जवाब है, दक्षेश का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अंग्रेजी में इसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कहते हैं। प्रश्न संख्या 8, अफीम युद्ध से आप क्या समझते हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रश्न है जो कई बार आया है। दोस्तों, अफीम युद्ध 19वीं सदी में चीन और ब्रिटेन के बीच लड़े गए थे। इसका मुख्य कारण था ब्रिटेन द्वारा चीन में अफीम का अवैध व्यापार, जिसका चीन ने विरोध किया था। अगला सवाल है, यथार्थवाद के प्रमुख विचारक कौन है? देखिए, यथार्थवाद से जुड़ा ये दूसरा प्रश्न है जो इसकी इंपॉर्टेंस को दिखाता है।
यथार्थवाद के दो सबसे प्रमुख विचारकों के नाम हैं हैंस मोर्गेंथ्यू और E.H. कार। ये नाम आपको जरूर याद रखने हैं। प्रश्न 10, तृतीय विश्व से आप क्या समझते हैं? ये भी एक कॉमन और रिपीट होने वाला सवाल है। तृतीय विश्व यानी थर्ड वर्ल्ड उन देशों के समूह को कहा जाता है जो गरीब हैं और आर्थिक रूप से ज्यादा विकसित नहीं हैं। शीत युद्ध के समय ये शब्द बहुत प्रचलित हुआ था। अगला प्रश्न है, राजनय से आप क्या समझते हैं? ये भी लगातार 3 साल पूछा गया है, तो इसे भी हल्के में नहीं लेना है। राजनय, जिसे अंग्रेजी में डिप्लोमेसी कहते हैं, इसका मतलब है कि अलग अलग देश आपस में बातचीत, समझौते और संपर्क के जरिए अपने विदेशी संबंधों को कैसे चलाते हैं। ये शांतिपूर्ण तरीके से अपने हित साधने की कला है। प्रश्न 12, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, या तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक बहुत ही बेसिक और जरूरी टॉपिक है, परीक्षा में आता ही आता है। शीत युद्ध को समझिए। ये कोई असली लड़ाई नहीं थी जिसमें हथियार चलते हैं, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे से दुश्मनी तो रखते थे, लेकिन सीधे तौर पर नहीं लड़ते थे। ये एक वैचारिक और राजनीतिक तनाव का दौर था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शक्ति को परिभाषित कीजिए। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय शक्ति का मतलब है किसी देश की वह कुल क्षमता जिसके दम पर वो दूसरे देशों को अपनी बात मनवाने या अपने हितों के अनुसार काम करने के लिए प्रभावित कर सकता है। इसमें सैनिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी तरह की ताकत शामिल होती है। प्रश्न 14 है, आदर्शवाद को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, जैसे यथार्थवाद जरूरी है, वैसे ही आदर्शवाद भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी कई बार पूछा गया है। आदर्शवाद यथार्थवाद का ठीक उल्टा है। ये मानता है कि इंसान स्वभाव से अच्छा और सहयोगी होता है, इसलिए यह विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं के निर्माण पर जोर देती है। अगला प्रश्न है, आसियान क्या है और इसकी स्थापना कब हुई? ये भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन से जुड़ा सवाल है। आसियान यानी एशियन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना है, और इसकी स्थापना साल 1967 में हुई थी। दोस्तों, एक और जरूरी बात, सिर्फ MAPS 03 ही नहीं, बल्कि आपके MA पॉलिटिकल साइंस के सभी विषयों जैसे MAPS 01, 02, 04 और बाकी सभी के प्रीमियम गाइड्स भी उपलब्ध हैं। इन सभी को डाउनलोड करने का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16 है, कोमिकोन क्या है? इसका पूरा नाम लिखिए। ये भी हाल के वर्षों में पूछा गया एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोमिकोन यानी CMEA का पूरा नाम है पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद। ये सोवियत संघ और उसके सहयोगी देशों का एक आर्थिक संगठन था जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। प्रश्न 17 नेटो का पूरा नाम एवं स्थापना दिवस लिखो। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। नाटो का पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सैन्य गठबंधन है और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में यूनो के कुल कितने सदस्य हैं? ये एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है जो अक्सर पूछ लिया जाता है। इसका उत्तर है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनो के कुल 193 सदस्य देश हैं। याद रखिएगा 193। प्रश्न 19 ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। ओपेक का जो कि तेल निर्यातक देशों का संगठन है, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया देश के वियना शहर में स्थित है। और दोस्तों, हमारा आखिरी प्रश्न है, सामूहिक सुरक्षा क्या है? ये भी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत बहुत सरल है। इसका मतलब है ये एक सबके लिए और सब एक के लिए, यानी अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो बाकी सभी देश मिलकर उसका बचाव करेंगे। इसका उद्देश्य मिलकर शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि ये क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हां, PDF गाइड के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक।